हमने यहाँ पे क्या दी थी, हमने क्वांटिटी दी थी राइट, कैलकुलेट प्राइस करने के लिए इनपुट दिया था हमने क्वांटिटी का। अगर आप अपने प्रोजेक्ट खोल के देखोगे तो उसमें हमने क्या दिया है, क्वांटिटी एक इनपुट दिया है, और उस इनपुट का हमें आउटपुट क्या मिला, टोटल प्राइस जो हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे इस मेथड के अंदर। किस मेथड के अंदर, कैलकुलेट प्राइस के। कब हुआ था वो कैलकुलेट प्राइस, जब सबमिट ऑर्डर क्लिक हुआ था। तो अब क्या करेंगे हम, अब हमें करना है एक कैलकुलेट करना है क्या, प्राइस कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन अब इसलिए ये अलग है क्योंकि अभी तक हम कर रहे थे, अभी तक हम ऐसा कर रहे थे कि जैसे जैसे हमारे प्राइस चेंज हो रहा था हमें बार बार चेंजेस करने पड़ रहे थे। अब हम एक मेथड ऐसा डिफाइन करेंगे जिसे हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। वो एक यूनिवर्सल मेथड बनाए जिस पे हमें आसानी हो एक आगे हाउ कैन आई से इनिशियलाइज करने के लिए राइट। तो जिससे हमें आसानी हो, जैसे हमने वेरिएबल्स पे देखा था और स्ट्रिंग पे देखा था कि कैसे हम उसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड कर रहे हैं राइट, कि हमें बार बार इनिशियल वैल्यू लिटरल वैल्यूज़ में डाल के उसे वेरिएबल वैल्यूज़ डाल सकें। ऐसे ही मेथड को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। तो मेथड को अभी तक हमने क्या देखा, अभी हमने इसे डिटेल में नहीं पढ़ा था। मैंने अभी आपको सिंटेक्स, कई लोगों ने मुझसे, यूज़र्स ने कई ये भी कहा है पर्सनल मैसेजेस भेज के कि सर आपने कोई सिंटेक्स नहीं बताया मेथड का, कुछ सिंटेक्स। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी तक सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा था मैं आपको। वो इसलिए नहीं समझाया क्योंकि अभी वैल्यूएबल नहीं था वो। अभी मेन जो चीज़ थी आपको फंक्शनैलिटी समझानी थी कि क्या चीज़ होती है मेथड, कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम वैल्यू इधर से उधर कर सकते हैं और कैसे रन होती हैं। ठीक है, अब मेथड अगर हमें डिफाइन करना है तो बेसिकली अभी तक हमने आप देख लिया, मैंने आपको बता रखा है प्राइवेट क्या होता है, एंड कैलकुलेट प्राइस जैसे हमने ये ऑलरेडी एक बार डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, प्राइवेट हमारा क्या हो गया, एक्सेस मॉडिफायर। इंट क्या हो गया हमारा, रिटर्न डेटा टाइप। कैलकुलेट प्राइस क्या हो गया हमारा, मेथड नेम। और इंट क्वांटिटी हमारा क्या हो गया, पैरामीटर। ठीक है, ये डेटा, ये हो गया पैरामीटर का डेटा टाइप इंट, और पैरामीटर का नेम क्या हो गया, क्वांटिटी। यहाँ पे कॉमा लगा के अलग है क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही डेटा टाइप और पैरामीटर दिया है, इसलिए हमारा सिर्फ एक का यूज़ है। अगर हमें दो होते तो यहाँ पे ऐसी ही सिंटेक्स होता कॉमा लगा के। तो ये क्या है, एक्सेस मॉडिफायर हो गया, मैंने आपको बताया था क्या होता है। इससे क्या होता है कि इस मेथड को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। इस चीज़ को हम डिस्कस तो कर चुके हैं, मतलब हमने डिटेल में कभी डिस्कस नहीं करा। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है एक्सेस मॉडिफायर का, कि अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट कर दिया मैंने, तो प्राइवेट में खाली वो जो मेन के अंदर, जो हमारी क्लास है मेन, उसके अंदर जो मेथड हैं सिर्फ वो ही एक्सेस कर सकते हैं। किसको, इस प्राइवेट वाले मेथड को। अगर मैं इसे पब्लिक कर देता प्राइवेट की जगह, तो इसे कोई भी एक्सेस कर सकता। अब जैसा आप सोच लो, एक सेलिब्रिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो पब्लिक फिगर होते हैं, तो उन्हें सब जानते हैं राइट। उनकी लाइफ के पार्ट्स भी पब्लिक होता है और उन्हें कोई भी एक्सेस, बहुत से लोग एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर हम अपनी लाइफ देखें, प्राइवेट लाइफ, तो हमारी लाइफ क्या होती है, थोड़ी सी प्राइवेट होती है। इतने लोग नहीं जानते होते, कितने 100-200। ठीक है, तो हमारी क्या लाइफ है वो प्राइवेट है, ऐसी पब्लिक। तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो ऐसी किसका होता है, मेथड में भी डिफरेंस होता है प्राइवेट एंड पब्लिक का। इसके बाद क्या आता है, रिटर्न डेटा टाइप। रिटर्न डेटा टाइप मतलब जो हमारी पैरामीटर्स है हमारे पास। अभी हमने क्या डिस्कस करा था कि एक हमने इनपुट दिया, एक हमें रिटर्न वैल्यू मिली। तो रिटर्न जो वैल्यू मिली वो किस टाइप की मिली है, उसका जो डेटा टाइप होता है रिटर्न डेटा टाइप। जो कैलकुलेट प्राइस होके जो वैल्यू मिली है वो किस तरीके की है, इंट टाइप की। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो गया, मेथड नेम राइट। मेथड नेम हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था, कैमल केस में और थोड़ा सेंसिबल हम अपना मेथड नेम रखते हैं। जो उसका फंक्शनैलिटी होती है ज़्यादातर उससे मैच करता हुए रखते हैं, क्योंकि जब थोड़ा प्रोग्रामिंग थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उसके बाद कई बार आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये मेथड किस लिए है या ये क्यों यूज़ हुआ है। तो इस वजह से हम कैलकुलेट, जो मेथड हमारे नेम होते हैं उसको बहुत ध्यान से सोच समझ के हमें फंक्शनैलिटी के हिसाब से रखना चाहिए। इसमें भी एक ये आर्टिकल भी है कि किस तरीके से हमें रखना चाहिए। तो इसमें कम वर्ड्स में यही लिखा हुआ है कि
एक तो उसके जो यूज़ होता है उसके हिसाब से, और उसमें एक कैमल केस जैसे इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हो, इन मल्टी नेम द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच सेकंड वर्ड शुड बी कैपिटलाइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि कैमल केस आप देख सकते हो, रन रन फास्ट, उसका सेकंड क्या है कैपिटल, जबकि फर्स्ट क्या है स्मॉल। बैकग्राउंड का सेकंड वो क्या है कैपिटलाइज, बाकी क्या है स्मॉल। यहाँ पे गेट फाइनल डेटा में जी क्या है स्मॉल, और बाकी के जो दो वर्ड्स हैं फाइनल डेटा उनके क्या है कैपिटलाइज। तो इसे क्या कहते हैं कैमल केस, राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा ये हो गया एक्सेस मॉडिफायर हो गया, रिटर्न डेटा टाइप हो गया, मेथड नेम हो गया। अब ये क्या होता है, ये हमारे क्या हो गए ब्रैकेट्स हो गए जो हम यूज़ करते हैं किसे मेथड को अंदर करने के लिए, जो मेथड की जो पैरामीटर्स होते हैं उसे स्पेसिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे एक फर्स्ट ये एंड क्या हो गया, मेथड का जो पैरामीटर है उसका क्या हो गया डेटा टाइप, कि ये जो हमारा पैरामीटर है क्वांटिटी, इसका डेटा टाइप क्या है, राइट। तो ये तो हो गया पैरामीटर का डेटा टाइप। अब जैसे हमें क्वांटिटी का इनपुट मिला 2, तो ये कहाँ चला गया इंट के एक बॉक्स में, राइट। अब इसी में ही अगर मैं डबल कर दूँ एंड क्वांटिटी कॉमा एंड प्राइस ऑफ 1 कप, तो कितने पैरामीटर हो गए यहाँ पे 2 पैरामीटर। तो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो पैरामीटर 1 डेटा टाइप, तो डेटा टाइप क्या हो गया, डेटा टाइप क्या हो गया ये एंड, और पैरामीटर वेरिएबल नेम क्या हो गया क्वांटिटी। पैरामीटर 2 डेटा टाइप क्या हो गया ये एंड, और पैरामीटर 2 वेरिएबल नेम क्या हो गया प्राइस ऑफ 1 कप, ठीक है। और इसी की हमने 2 वैल्यू बना दी, एक है एंड और दूसरी क्या है ये भी एंड है, लेकिन ये प्राइस ऑफ 1 कप है और ये है क्वांटिटी। इसमें हमने क्वांटिटी हमने क्या डाली 2, और हमने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं जो हमारी एक कॉफ़ी की जो वैल्यू है कितनी है $5। इसके बाद हम आ जाते हैं डिफाइनिंग मेथड पे, हम ऑलरेडी आ गए हैं, और इसके अंदर जो कोडिंग होती है वो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं। यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर आ गया, रिटर्न डेटा टाइप आ गया, मेथड नेम आ गया, पैरामीटर आ गया, वेरिएबल का नेम आ गया, सेकंड पैरामीटर का डेटा टाइप आ गया, सेकंड वेरिएबल का नेम आ गया, उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, और उसमें हम डिफाइन कर देते हैं, ओके। अब जैसे इसमें एक चीज़ और होती है, आप जो मेथड नेम होता है उसको स्ट्रिंग या इंट ये जो यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, राइट। तो इसलिए ये मेथड नेम जब आ जाता है तो इसके जो इनपुट पैरामीटर्स हैं ना उसको भी हमें बहुत ध्यान से काम करना होता है कि यहाँ पे अगर स्ट्रिंग है तो यहाँ पे हम कौन से वे जो इनपुट पैरामीटर्स दे रहे हैं उनका डेटा टाइप क्या है। इन डेटा टाइप पे आप स्पेशल ध्यान रखना। जो अब मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स दिए, एक फर्स्ट नेम एक लास्ट नेम, दोनों फर्स्ट नेम में क्या होता है स्ट्रिंग डलता है, राइट, वर्ड्स होते हैं। तो हमने फर्स्ट नेम को भी क्या दिया स्ट्रिंग, लास्ट नेम को भी क्या दिया स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने रिटर्न क्या कर दिया वेलकम फर्स्ट नेम। मैंने आपको कनकैटिनेशन बताया था, कनकैटिनेशन वाली वीडियो में हम ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कैसे दिखेगा। तो अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आप उस पर जाके एक बार दोबारा देख सकते हो। और ये क्या है दूसरा पैरामीटर आ गया, और इसका आउटपुट रिटर्न वैल्यू हमें किस टाइप की मिलेगी स्ट्रिंग टाइप की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है एक हमारा मेथड बनाया हमने और कंस्ट्रक्टर। मेथड और कंस्ट्रक्टर दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों की सेम फंक्शनैलिटी होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, राइट। तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे मेथड को हमने कंस्ट्रक्टर क्यों कहा है। अब जैसे आप इस वाले एग्जाम्पल में देख सकते हो, इसमें क्या कर रहे हैं हम एक लोन कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है पेमेंट कैलकुलेट कर लिया हमने, तो हमने एक डबल क्या होता है कि जो अमाउंट जैसे कभी कभी लिमिट एक्सीड कर देता है इनकी, तो हम इसे इसलिए डबल में ले लेते हैं क्योंकि बड़े बड़े अमाउंट हैं या फिर डेसिमल में, तो इसके लिए क्या लिया डबल। एंड ले लिया, एक इंटरेस्ट रेट ले लिया, उसे किस में कैलकुलेट कर लिया हमने पार्शियल में, राइट। फिर उस पार्शियल की जो वैल्यू स्टोर जो हमने कैलकुलेट करा है यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ, वो किस में स्टोर हो गया पार्शियल में। फिर एक हमने डिनोमिनेटर यहाँ पे लिया था, डिनोमिनेटर में उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, वो डिनोमिनेटर में आ गई स्टोर हो गई। फिर जो हमारा आंसर था उसमें हमने जो ऊपर वैल्यूज़ कैलकुलेट करी थी वो रख ली, और उससे हमें रिटर्न क्या मिला आंसर। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, हमने कुछ बंच ऑफ क्या ली इनपुट वैल्यूज़ ली, और उसका हमें क्या मिला रिटर्न डेटा टाइप क्या मिला
और ये किस टाइप का रिटर्न डेटा टाइप मिला है हमें, डबल टाइप का, राइट।